जय हिंद। रैंकर में आपका स्वागत है। कुछ नए क्वेश्चन के साथ आया हूँ। कुछ क्वेश्चन जो है हमारा 2 से 3 क्वेश्चन प्रीवियस का होगा ताकि हमारा रिवीजन बना रहे और क्वेश्चन का लेवल को हम बढ़ाते जा रहे हैं। धीरे धीरे वो बहुत ऊपर चला जाएगा। तो चलिए आज जो हम शुरू करने वाले हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तो हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि दो अभ्यर्थी पी और क्यू के अंक 2:5 के अनुपात में है। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक क्या होगा। तो हमारा जो है दिया हुआ है P और Q का P अनुपात Q हमारा दिया हुआ है जो कि है 2:5 का। और हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि P का अंक 120 है, रेशियो हमारा P का कितना है तो 5 2 है और Q का क्या है, Q का हमारा 5 है। तो P का रेशियो 2 और Q का 5 और संख्या में जो है P का अंक कितना दिया है तो 120 दिया हुआ है। तो रेशियो में जो है P का अंक जो है रेशियो जो दिया है P का वो 2 है और संख्या में 120 है। तो हम कहेंगे कि रेशियो 2 बराबर 120। तो हमारा रेशियो 1 क्या हो जाएगा तो 2 से हम इसे कट करते हैं तो हो जाता है हमारा 60, यानी रेशियो 1 का मान हमारा 60। हम यहाँ पे इस तरह 120 क्यों लिखे, क्योंकि हमारा जो मान दिया हुआ है P का जो रेशियो का मान दिया हुआ है 2 है, P का रेशियो 2 है, बट P का जो अंक मान दिया हुआ है 120 है। हमें ये नहीं पूछ रहा है कि P और Q का कुल या फिर अंतर या फिर योग नहीं पूछ रहा है, हमें ये बता रहा है कि P का अंक कितना है। P का अंक 120 है और जो है रेशियो में P का जो है वो रेशियो 2 है। तो हम 2 रेशियो का कितना मान हो गया 120। तो 1 का मान कितना हो गया हमारा, तो 1 का मान हो गया हमारा 60, क्योंकि हम 2 से इसे काट देते हैं। अब हमें पूछ रहा है Q का अंक क्या है, Q का संख्या। अगर हमें रेशियो 1 मान पता चल जाता है तो Q का जो मान है रेशियो में कितना है, रेशियो में Q का मान 5 है तो 1 का मान 60 है। तो 5 का क्या होगा 6 पंचे 30, यानी कि 300 हमारा जो होगा ये Q का मान होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमें लगता है कि आप हमारे सारे प्रश्न समझ रहे होंगे। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है अनुपात P अनुपात Q जो कि P और Q के लिए बराबर नहीं है, प्राप्त के लिए X अनुपात Y अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। हमें कह रहा है हमारा जो अनुपात दिया हुआ है वो P और Q का अनुपात प्राप्त करने के लिए, यानी कि हमारा लास्ट जो होगा वो हमको P और Q प्राप्त करना है। P और Q हमें प्राप्त करना है और हमें जो दिया है X और Y के अनुपात में प्रत्येक पद में जो हमारा पद है X और Y है, इसमें हम क्या जोड़ दें, हम इसमें क्या जोड़ दें यहाँ पे, जो कि जो हमारा मान आएगा वो P और Q प्राप्त होगा। तो हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लेट कर लेते हैं। हम यहाँ Z मान सकते हैं, M भी मान सकते हैं, N भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से। चलिए हम इसे Z मान लेते हैं। हम इसे यहाँ पे Z मान लिए, हमारा जो मान आया वो Z का है। तब इसे मल्टीपल क्रॉस करते हैं पहले। तो QX प्लस QZ बराबर होगा PY प्लस PZ। हमें चाहिए Z का मान, क्योंकि हमें प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए, संख्या निकालना है। और मैंने संख्या कितना माना, संख्या माना है मैंने Z को, संख्या माना मैंने Z को। तो Z यहाँ है इस साइड, तो हमें पहले एक जगह करना है। QX अगर हम इस पर अपोजिट लाते हैं तो माइनस PY बराबर ये इधर PZ, और अगर ये प्लस में है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, तो QZ। अब QX माइनस PY हम इसे कॉमन इसलिए नहीं ले सकते कि Q यहाँ पे है, P यहाँ पे मैच नहीं किया, X भी मैच नहीं करता, यहाँ पे Y है मैच नहीं किया, तो इसे हम जस का तस रखें। बट यहाँ देख रहे हैं हमारा जो है Z दोनों में है, तो हम Z को कॉमन लेते हैं। Z को कॉमन लेंगे तो हमारा जो मान होगा P माइनस Q का, और हमें चाहिए Z का मान। तो अगर हम Z का मान निकालें तो हम लिखेंगे QX माइनस 5Y ये वाला संख्या, बट अगर हम इसे इधर कर दें बराबर के उधर, तो ये जो बराबर है उसके अपोजिट कर दे तो ये गुना में है, तो इधर जाके भाग में क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा जो है Z का मान हमारा प्राप्त हो गया है। और हमें जो कह रहा है आंसर में कि अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए, और मैंने संख्या माना था यहाँ पे Z, और Z का मान हमें क्या निकला QX माइनस 5Y बाय P माइनस Q। चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं हम।
क्यू एक्स माइनस 5y पी माइनस क्यू, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि x अनुपात y 3:4 हो तो 4x माइनस वाई अनुपात 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। हमें जैसा याद है कि हम प्रीवियस क्लास में ऐसे प्रश्न को देख चुके हैं। चलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। x और y का मान हमें क्या दिया हुआ है, 3.4 का, और हमें प्राप्त करना है 4x माइनस वाई अनुपात 2x प्लस 3y। और हमें क्या करना है, 4 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, x का मान कितना दिया हुआ है, तो x का मान हम कहेंगे 3 दिया हुआ है, तो 3, और हमें यहाँ पे दिया है चिन्ह माइनस का, हमें यहाँ पे क्या दिया है, तो माइनस का, तो माइनस y का मान कितना, तो 4, y का मान भी 4 अनुपात, फिर 2 का मान दिया है हमारा कितना 2 के बाद है x, तो x का गुना में x का मान क्या दिया है 3 प्लस 3, और y का मान हमारा 4 आ गया। अब इसे मल्टीपल करते हैं, 4 या 12 माइनस 4 अनुपात 3 दूनी 6 प्लस ये क्या है हमारा 4 है, 4 या 12, यहाँ पे 8 अनुपात 18 होगा, तो हम करते हैं इसे 4 अनुपात 9 कॉमन लेने के बाद 2 से, तो देखते हैं हमारा जो रेशियो निकल रहा है ये 4 अनुपात 9 का है, तो मैं ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर 1 में हमें यह आंसर प्राप्त हो रहा है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, यदि a अनुपात b 3:4 तथा b अनुपात c 8:9 हो तो अनुपात a b c बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन को भी हम पहले देख चुके हैं। चलिए हम इसे जो है ना 2 तरीके से देखते हैं, जो कि हम दोनों तरीके को पहले भी फर्स्ट क्लास में ही शायद बता चुका हूँ। चलिए हम अब पहले एक तरीका देखते हैं जो कि लगभग प्रश्न में आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हम पहले उस तरीके को देखेंगे, उसके बाद हम कुछ शॉर्ट तरीका देखते हैं। जो a अनुपात b का मान दिया है वो 3:4 है, और b अनुपात c का मान जो है 8:9 है। तो हम ऐसे प्रश्न को जब एक जैसा करते हैं, b का मान देखिए यहाँ पे लास्ट तो यहाँ फर्स्ट, तो ऐसे अगर हम इस b को बराबर करने के लिए दाहिने से हमेशा शुरुआत करते हैं, ये हम पहले ही बोल चुके हैं, आप लोग को पता होगा कि बता चुके हैं इस बारे में कि क्यों करते हैं। तो जब हमारा b का मान जो है यहाँ पे 8 आ रहा है, तो हमें भी यहाँ का b का मान 8 निकालना है। तो क्या 4 में 8 है, 4 में ऑफकोर्स 2 बार गुना करते हैं, अगर 4 दूनी 8 तो हमें 8 प्राप्त होता है। तो इस b को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसे जस का तस लिखेंगे। अगर इस 8 को चेंज नहीं करते हैं तो हम c का भी मान चेंज नहीं करेंगे, तो हम इसे चेंज करने वाले हैं। तो 4 दूनी 8, अगर इसे चेंज कर रहे हैं तो हमारा एक फर्स्ट वाला रेशियो का भी मान पूरी तरह चेंज होगा। तो अगर हम 4 को 2 से गुना करते हैं तो हम 3 को भी 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, तो हमारा a अनुपात b अनुपात c का जो मान आया वो आया 6:8:9 का। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं, जो कि हमारा आया डी नंबर ऑप्शन में 6:8:9। चलिए हम फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं कि क्या प्रीवियस ही है या फिर कोई नहीं है। ये हमारा न्यू क्वेश्चन आया, मतलब कुछ मिलता जुलता, जो कि इससे फर्स्ट वाले 3 नंबर लेक्चर में हम बता चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए हम इसे फिर से देखते हैं। 2 कारों की गति का अनुपात जो है वो 5:4 का है, तदनुसार समान दूरी तय जाने में लगने वाला उनके समय का अनुपात कितना होगा। 2 कार है, मान लेते हैं वो ए से बी गया होगा दूरी पे, ठीक है। हमें बस यहाँ दूरी से मतलब नहीं है, समान दूरी है। कोई भी 2 कार यहाँ से चालू हुआ, एक यहाँ से चालू हुआ, फर्स्ट कार यहाँ से, सेकेंड कार यहाँ, बस दूरी उतना है। तो मान लेते हैं 1 किलोमीटर सफर किया होगा ये लोग, मान के चल रहे हैं। आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं करना है। जो गति दिया है हमारा, यानी चाल जो दिया है वह है, वो हमारा किस अनुपात में दिया है, पहली अनुपात दूसरी का, पहली कार यानी दूसरी कार 5:4। हम पहले ही कह चुके हैं, एक पहले भी बता चुके हैं क्वेश्चन को, कि जो होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। हमारा दूरी कितना है 1 किलोमीटर, तो चाल जो होगा हमारा, चाल स्पीड गुना टाइम, स्पीड गुना टाइम, तो हमारा जो होगा चाल जो होगा वो क्या होगा, टाइम का यूनिवर्स, और जो टाइम होगा वो क्या होगा, वो चाल का यूनिवर्स यानी स्पीड का यूनिवर्स होगा। तो हमें क्या करना है, चाल दिया है और हमें निकालना है समय। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, हमें 2 कार का चाल दिया हुआ है, हमें निकालना है यूनिवर्स यानी टाइम समय। तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, यानी 4 को इधर कर देते हैं और 5 को इधर कर देते हैं। यही हमारा यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब उलट पुलट, उल्टा कर देते हैं इसको।
अब ये कैसे हुआ ये भी हम बताते हैं। चलिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि चाल जो होता है वो टाइम का यूनिवर्स होता है। तो हमें चाल दिया है, अगर हम यहाँ समय निकालते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट का मान करेंगे 1/5, यानी यूनिवर्स कर रहे हैं हम, यूनिवर्स। और इसका भी हम दूसरे कार का यूनिवर्स, क्योंकि अपोजिट करना है हमको, रिवर्स करना है समय। हमें चाल दिया हुआ है, हमें करना है समय अपोजिट। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या बोलते थे कि गुना कर दीजिए, जिसके हमें जैसे फर्स्ट का मान निकालना है यहाँ पे, हम उसको ढक देते थे, यानी फर्स्ट को जो मान निकालना है तो हम फर्स्ट को ढक देंगे, हमें सिर्फ सेकेंड से मतलब होगा, या फिर जो भी इधर होगा थर्ड नंबर उससे मतलब होगा, और उन दोनों को गुना करते थे। बट यहाँ हमें तो थर्ड दिया हुआ ही नहीं है, हमें मतलब सिर्फ सेकेंड से। सेकेंड को क्या करना है, पहले क्या करते थे, नीचे वाले को गुना कर देते थे, बट यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है थर्ड नंबर में हमको। जब थर्ड नंबर में दिया ही नहीं है तो हमें सिर्फ क्या बच गया, 4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4। और अब हमें चाहिए सेकेंड नंबर। जब सेकेंड नंबर हमें चाहिए तो हम क्या बोलते थे कि जो क्वेश्चन रहेगा, हमें अगर सेकेंड का निकालना हो तो हम सेकेंड को पूरी तरह भूल जाएंगे कि सेकेंड भी हमारे पास कुछ है, हमें मतलब रहेगा फर्स्ट या फिर थर्ड से। बट यहाँ तो थर्ड दिया ही नहीं है, तो हमें सिर्फ मतलब रहेगा 5 से, यानी फर्स्ट वाले से। तो इसे हम जब गुना करके बोलते ऊपर लिखना पड़ता है, ये हम पहले क्लास में बता चुके हैं आप सभी को। तो हमारा जो आंसर है यह 4:5, आप देख सकते हैं ये भी आंसर हमारा 4:5 आया। बस ये याद रखना है कि अगर 2 में पूछे तो अगर चाल दिया हुआ है तो हमें समय जो होगा वो 4:5 का होगा, और अगर हमें समय दिया रहे बस इसे भी आप उसी तरह रिवर्स कर दीजिए, पलट दीजिए, यानी तो हमारा जो है चाल निकल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर मिलता है डी से। मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ आता होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, यदि A/B 2:3 हो, BC 4:5 हो, CD 5:9 हो, तो AD किसके बराबर होगा। तो हमारा A भी दिया हुआ है, A और B का मान कितना दिया है, 2:3 का। BC कितना दिया हुआ है, 4:5 का। और CD कितना दिया हुआ है, 5:9 का दिया हुआ है। हमें चाहिए क्या, A और B का। हमें इस तरह भी बना सकते हैं उसे। एक क्वेश्चन था, तरीका था, मैंने पहले वो तरीका मैं दिखा देता हूं। वो क्या तरीका था, अगर फर्स्ट और लास्ट को निकालना हो तो हम क्या करते थे, A/B गुना B/C गुना C/D। आप उस तरह मान बैठा के भी इसे आंसर ला सकते हैं। चलिए, बट मैं हमेशा जो सजेस्ट करूंगा आप लोग को, इस तरीके से हम देखते हैं कि B जो है हमारा लास्ट है फर्स्ट रेशियो का, सेकेंड रेशियो का फर्स्ट है, और सेकेंड रेशियो का जो लास्ट है वही हमारा थर्ड रेशियो का फर्स्ट है। और हम मैच करेंगे हमेशा राइट साइड से, तो पहले राइट रेशियो को देखेंगे। राइट रेशियो का जो C है वो सेकेंड रेशियो का जो लास्ट वाला से मैच कर रहे हैं, यानी 5:5। अब हमें ये पता चल गया कि हमें अब चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसे इसी तरह लिख देंगे। अब जब B का मान है, C का मान हमारा 5 आया, तो ये भी तो 5 है, बस इसे भी हम चेंज नहीं करेंगे, बट हमारा जो है B, यहाँ देख रहे हैं B का मान 4 है, बट यहाँ क्या मान आ गया हमारा, यहाँ तो B का मान क्या आ गया हमारा 3, बट हमें तो चाहिए 4। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम कहेंगे 12। अगर हम इसे 4 से गुना कर दें, 4 या 12, एलसीएम इसलिए बोल रहे हैं कि दोनों संख्या का में कोई भी सबसे छोटी संख्या जो आ जाए इन दोनों के भाग में वही होगा। तो हम 4 में भी 12 ही सबसे छोटी है, और 3 में भी 12 ही है, तो इसलिए हम 12 मान रहे हैं। तो 4 तिया 12, अगर हम इसे 4 से गुना करते हैं तो इसे भी हमें 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8। बट अब क्या देख रहे हैं कि हमारा तो यहाँ B आ गया हमारा 12, बट हमारा B जो है यहाँ पे मैच ही तो नहीं कर रहा है, ये तो 4 है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये रेशियो है 8:12 का, अब इसे जो है 12 पुराने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम इसे करते हैं 12। तो अगर हम इसे 4 को 3 से गुना कर दें क्या हो जाएगा 12, और अगर हम इसे 4 को 3 से गुना किए तो हमें 5 को भी तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 तिया 15। अब चलिए हमारा BC का जो मान आया वो 15 आ गया, बट यहाँ तो हमारा C का मान कितना है 5 है, तो इसे क्या करेंगे, 5 को कितने से गुना करेंगे, 15 आ जाए, तो 3 से, तो 5 तिया 15। अगर हम 5 को 3 से गुना करते हैं तो 9 को भी हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से जब गुना करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 9 तिया 27, अर्थात A/B/C/D 8:12:15 और 27। और हमें पूछ रहा है A और D का मान, जो कि हमारा क्या आएगा, A का मान कितना है 8 है, और D का मान कितना है 27 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड से मैच करता है।
हम इस तरीके को इसलिए बता रहे हैं कि मान लीजिए कभी आपको पूछ दिया जाए एग्जाम में जैसे यहाँ पे दिया हुआ ई अब कुछ भी रहे और बोल दे, जैसे हमें पूछ दिया हो ए और सी का अनुपात क्या होगा, ए और सी का अनुपात क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, ए तो यहाँ पे है और सी यहाँ है, ये तो लास्ट है नहीं, तो आपको बस यहाँ से मैच करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, कोई कंफ्यूजन मन में ना हो तो ये तरीका आप अपनाइए। मानते हैं थोड़ा सा टाइम लेगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस पे आएंगे तो आप तेजी में इसे कर पाएंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है ये कुछ न्यू है, इसे ध्यान से देखना है। कि हमारा जो क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो 1 दिया हुआ है। बस ये ध्यान रखना है कि ए अनुपात नहीं, यहाँ पे प्लस है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो मान दिया हुआ है 1/3 है। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो मान है हमारा 1 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हमारा क्या दिया हुआ है, वो है 1/3। ठीक है, इसे हम दो तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए हम शॉर्ट तरीका, हम इसे लेट मान लेते हैं कि कौन सी तीनों को एक संख्या, ये कंफर्म नहीं है कि हम 1/3 ही होगा, यहाँ पे हम मान रहे हैं अपने मन से, या 1/3 होगा या फिर 1/3, ये तीनों हो सकता है बराबर ना हो। यहाँ तो हम लेट कर लिए 1/3, अब हमको 1/3 यहाँ भी मान देखना पड़ेगा। 1/3 गुना 1/3, 3×9, यहाँ भी 1/9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, और तो हमारा जो होगा 3/9 होगा। अब मान लीजिए कि 1/3 माने, अब यानी इसके बराबर ये भी 1/3 हो गया। ये हमारा संभावना है, कंफर्म ये नहीं है कि वो हमारा मैच करेगा। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कम हो और ये संख्या कुछ ज्यादा हो, जहां जितना यहाँ कम हो वो संख्या, ये हमारा कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो चलिए हम इसे जो है सिर्फ रूल से ही बनाते हैं। अगर कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो आप ट्राई कर सकते हैं कि हो जाए। लगभग क्वेश्चन का जो होता है एग्जाम में भी कुछ इसी तरह का होता है। चलिए हमारा जो मान दिया है ए प्लस बी प्लस सी का, वो है 1, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1/3। तो हम एक फार्मूला जानते हैं जिस जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो फार्मूला है वो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही हमारा फार्मूला है। फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -2 ए बी 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलिए हम इस पे मान बैठाते हैं। हमारा ए बी सी का मान कितना दिया हुआ है, तो हमारा ए बी सी का मान 1 दिया हुआ है, तो हम 1 कर देंगे -2, और ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए का मान कितना दिया है 1/3। लगभग जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सब फार्मूला बेस ज्यादा होता है, बस ये ध्यान रखना है। तो हमारा जो मान आएगा वो आएगा 1 और 2/3। हम इसे एलसीएम जब करेंगे तो हमारा जो एलसीएम करके आएगा वो आएगा 1/3। अब 1/3 कैसे आया, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे जब फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। तो उसमें होता क्या है कि जो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 जो दिया हुआ है, और हमारा जो -2/3 है, माइनस में अगर प्लस में होता तो हम क्या करते, 3 2 5, 5/3, बट यहाँ माइनस में 1 है तो हम क्या करेंगे, 3 में से 2 गया 1, 1/3। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो संख्या हो वो 1 ही होना चाहिए। चलिए हम इसे सॉल्व करके भी दिखाते हैं। जैसे 1/1 है, -2/3 है, हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 3, तो यहाँ 3 - 2 होगा जो कि 1/3 होगा। आप देखिए यही आया ना यहाँ पे, जो कि आपको ये चीज नहीं करना है, ये टाइम आपका लॉस कर देगा। तो हमारा 1/3 आया, जो कि हमारा मान होगा ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का 1 हमारा जो आया वो 1/3 आया। अब इस पे हम वही करना पड़ेगा कि अगर हम 3 भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ठीक है, 3 भाग है, तो हम कहेंगे कि 1 का 3 भाग यानी 1 1 1 हो सकता है, यानी कि जो हमारा होगा अनुपात जो होगा 1:1:1 का होगा, जो कि हमारा आंसर है। क्योंकि आप यहाँ पे 3 पार्ट है, 3 पार्ट है, और ये लास्ट में 3 पार्ट, यानी 1 भाग का मान 1 है और 3 भाग है हमारे पास, तो 1:1:1 होगा, जो कि हमारा आंसर है। चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी क्या होगा? हमारा जो है ए बी कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, और बी सी कितना दिया है हमारा, 4:5। बी से अंत और बी से स्टार्ट। हमें करना है क्या, पहले समान। क्यों समान इसलिए कर रहे हैं, हमें यहाँ पे बी का मान 2 रेशियो में दिया हुआ है। हम यहाँ पे मान जो बैठाएंगे वो हमारा एक ही भी होना चाहिए, बट जबकि यहाँ पे 2-2 बी दिया हुआ है और दोनों का मान जो है अंतर है, तो हमें पहले बी का मान निकालना पड़ेगा, तभी तो हम यहाँ पे बी का मान पुट करेंगे। पहले हम बी का मान निकालते हैं कि बी का मान निकालने के बाद हमारा जो रेशियो समान किस तरह होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बी का मान 3 है और यहाँ बी का मान 4 है, तो सबसे पहले हम एक करेंगे क्योंकि एक बी को लाना है। बी तो हमारे यहाँ 2 दिए हुए हैं, बट हमें लाना है सिर्फ एक बी को, तो हम इसे पहले सॉल्व करते हैं। तो हमारा 4 है और यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे, 4 तिया 12 एलसीएम के थ्रू, और अगर हम इसे 3 से गुना करते हैं तो इसे भी करना होगा 3 से गुना, 5 तिया 15। अब इसे हम 3 से गुना किया तो इसे 4 से गुना करेंगे तो हमारे 12 आ जाएगा। तो 4 से गुना, 4 तिया 12, अगर इसे 4 से गुना तो 2 को भी 4 से गुना, यानी 8:12:15, यानी जो हमारा मान है ए अनुपात बी अनुपात सी का आया। और हमें पूछना है ए स्क्वायर प्लस नहीं है, अनुपात है, अनुपात बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर का। हम पुट करते हैं मान, 8 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस अब बी सी 12 गुना 15, 12 गुना 15, ठीक है, 80 बराबर है 44। अब इसे सॉल्व करते हैं, 12 ये क्या है, 14 नहीं है, यहाँ पे 15 है, ठीक है। 12 और 15 का गुना करते हैं तो 5 दूनी 10। इसका भी एक शॉर्ट तरीका है जो आगे हम बताएंगे, अभी हम आपके तरीके से सॉल्व कर रहे हैं इसे। 5 दूनी 10, बाकी 1 5 6, यहाँ पे हमारा 2 और 12 यानी 180, और इसे हम कट करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, इसे कट के देख लीजिएगा, आपका आंसर अप्रोक्स आ जाएगा। चलिए हम इसे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 12 तथा 18 का तीसरा समानुपात कितना होगा? तीसरा समानुपात कितना होगा, तो यहाँ पूछ रहा है समानुपात। तो हम जानते हैं कि समानुपात जो ये है ये हमारा क्या है, अनुपात है, और ये पॉइंट जो 4 गो आएगा ये हमारा समानुपात होता है, हमारा 2 वाला अनुपात, और ये जो होता है ये समानुपात होता है। तो हमें क्या प्राप्त करना है यहाँ पे कि तीसरा समानुपात क्या होगा, तीसरा प्राप्त करना है। तीसरा में क्या होगा, जैसे फर्स्ट है अनुपात, सेकेंड यानी ए बी समानुपात बी सी, ये हमें प्राप्त करना है। हमें फर्स्ट दिया हुआ है 12, सेकेंड दिया हुआ है 18, सेकेंड 18। अब हमें पूछ रहा है तीसरा, तो हम तीसरा यहाँ मान नहीं पुट करना है। इसलिए पुट नहीं करना है क्योंकि हम हमेशा देख रहे हैं कि जो हमारा लास्ट होता है वही सेकेंड का फर्स्ट होता है। तो हम देख रहे हैं कि बी का मान यहाँ 18 है, तो ऑफकोर्स यहाँ भी 18 ही होगा, और सी का मान हमें निकालता है एक्स, सी का मान हमें निकालना है एक्स। तो हम क्या करते हैं, इसे और इसे गुना होता है, ये जो है समानुपात के अनुपात में जो दोनों बी होगा एक दूसरे से गुना होगा, और ये ए और सी एक दूसरे से गुना होगा। तो एक फॉर्मूला पढ़े होंगे बचपन में, बी स्क्वायर बराबर ए सी, आपका यही तीसरा समानुपात निकालने का फॉर्मूला होता है। हम इसलिए इसको आपको बैठा के बाद यहाँ पे एक आधार बना के बता रहे हैं कि अगर कभी आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाए, होता है ऐसा कि बहुत बार स्टूडेंट फार्मूला भूल जाता है, इसलिए हम जो है ना फार्मूला बता दिए, बट आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि अगर आप फार्मूला भूल भी जाए तो आप बना सके इसे आसानी से। तो हम क्या करेंगे, ये इन दोनों को गुना करेंगे। अब ये गुना क्यों हो रहा है इसका भी रीजन बताते हैं। अब इसे 12/18 हम लिख सकते हैं, इसे इस पार्ट को इसे हम 12/18 लिख सकते हैं क्या नहीं, अनुपात को हम
अनुपात को हम 12/18 लिखे, और ये जो समानुपात होता है ये हमारे बराबर के बराबर होता है, ठीक है। समानुपात बराबर के, रेशियो जो होता है वो भाग का होता है, बस समानुपात जो होता है वो हमारा बराबर का। और 18/x ये कर दिया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12x बराबर 18 गुना 18 हो गई ना वही बात। हम 18 गुना 18 और इसको 12x को एक दूसरे से भाग, ठीक है। हमें क्या करना है, x बराबर क्या करना है, 18 गुना 18 बटा 12, 9 दूनी 18 और यह क्या हो गया 6, 6 तिया 18, 9 तिया 27, जो हमारा x का मान आया 27 आया, यानी तीसरा समानुपात हमारा क्या होगा, तीसरा समानुपात हमारा 27 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ न्यू है, इसलिए इसे भी देखते हैं। किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है, तो दोनों संख्या का अनुपात निकालना है हमें। मान लेते हैं कोई संख्या हमारा फर्स्ट है, ठीक है, और दूसरी संख्या हमारा है फर्स्ट संख्या, दूसरी संख्या। अब क्या हमें करा है, किसी संख्या का, यानी मान लो कि पहली संख्या, दो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, आप एक्स वाई भी मान सकते हैं, हम फर्स्ट और चलिए एक्स वाई ही मान लेते हैं, इजी रहेगा आप लोग के लिए। एक्स और वाई दो संख्या है, तो किसी संख्या का, यानी पहली संख्या मान लेते हैं, किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के y का, दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है, बराबर है। देखिए किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या का 0.08 के बराबर है, तो मैंने बराबर कर दिया। अब करते हैं इसे सॉल्व। x ये हमारा x हो गया, बराबर के अगर इस पार करते हैं y को लाते हैं तो ये गुना में, तो इधर आके भाग हो जाएगा, और ये जस का तस ऊपर उसी तरह रहेगा। और इसे अगर हम गुना में कर है, अगर हम इस पार करते हैं तो ये हमारा भाग में आ जाएगा। जब हम इसे कट करेंगे, चलिए विधि करते हैं 10th वाली, यहाँ पे 100, यहाँ पे 10, ठीक है, ये खत्म। अब जब ये खत्म हो गया तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा 4 बार में, ये हमारा 3 बार में, ये हमारा 3 बार में कट रहा है, तो ठीक है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी कि 4/, 4 से 4/30, यानी 2/15, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 2/15 का आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी से है। 2, वो मिस्टेक था, हमें काटने में थोड़ी मिस हो रही थी, बट सही था मैं, जो कि हमारा आंसर फाइनल आया 2/15 का। तो हमें लगता है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि हम इसमें सिर्फ बेसिक से बताना शुरू किए, जो कि आज तक मैंने यूट्यूब पे बहुत कम देखा है, बहुत कम क्या ना के बराबर देखा है जो इस तरह बता रहा है। क्योंकि जितना भी कंपटीटर एग्जाम तैयारी करता है सब कुछ हाई से ही करता है और इतने बेसिक से नहीं समझाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि उसको भी फायदा हो उसके। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।